दंड प्रक्रिया संहिता प्रीवियस पेपर सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है। इसका आंसर होगा ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर ले। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण के अंतर्गत वे कार्यवाहियां आती है जो कि इस संहिता के अधीन। इसका आंसर होगा पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त स्थान शब्द में सम्मिलित है। ऑप्शन है भवन, यान, जलयान या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, सहायक सेशन न्यायाधीश अधीनस्थ होंगे। इसका आंसर होगा उस सेशन न्यायाधीश के जिसके सेशन खंड में है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा। इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में किस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन है जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना गृहबेधन का कोई उपकरण रखता है। ऑप्शन ख है उद्घोषित अपराधी को। ऑप्शन ग जो पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के दौरान बाधा पहुंचाता है। या ऑप्शन घ उपरोक्त सभी को। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी को। अगला क्वेश्चन है, पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकेगी। इस संबंध में प्रावधान किस धारा में है। इसका आंसर होगा धारा 41। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से किस धारा के तहत अधिकृत किया गया है। इसका आंसर होगा धारा 44। अगला क्वेश्चन है, पुलिस की याचना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की चिकित्सकीय परीक्षा करने का प्रावधान किस धारा में है। इसका आंसर होगा धारा 53। अगला क्वेश्चन है, समन के प्रारूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर होगा इस पर न्यायालय की मुहर लगनी आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समन का तामीला किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन है पुलिस अधिकारी, न्यायालय का अधिकारी, अन्य अधिकृत लोक सेवक या ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वारंट का निष्पादन हो सकेगा। ऑप्शन है भारत के किसी भी स्थान में जारी करने वाले न्यायालय के प्राधिकार सीमा तक। ऑप्शन घ है उपर्युक्त दोनों या ऑप्शन घ। ये ऑप्शन घ गलत लग रहा है। आंसर होगा इसका उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, फरार व्यक्ति की किस प्रकार की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। ऑप्शन है जंगम संपत्ति, अस्थावर संपत्ति, उपर्युक्त में से कोई नहीं या घ दोनों प्रकार की। आंसर होगा घ दोनों प्रकार की, जंगम संपत्ति और अस्थावर संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, तलाशी वारंट किस धारा के तहत जारी किया जाता है। इसका आंसर होगा धारा 93। अगला क्वेश्चन है,
धारा 107 के तहत कौन सा मजिस्ट्रेट परिशांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? इसका आंसर होगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, धारा 145 तथा धारा 147 के तहत दिए गए आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए आवेदन किसको दिया जाएगा? इसका आंसर होगा सेशन न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध कारित होने के बारे में सूचना मिलने पर बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। यह प्रावधान किस धारा में है? इसका आंसर होगा धारा 151। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा रिपोर्ट को लेखबद्ध करने के बाद रिपोर्टकर्ता को पढ़कर सुनाना आवश्यक नहीं है, यह बात असत्य है। अगला क्वेश्चन है, असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऐसे मामले का अन्वेषण केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही हो सकेगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान किस धारा के तहत ऐसे व्यक्तियों का मौखिक परीक्षण कर सकते हैं जो मामले के तथ्य और परिस्थिति से अवगत है? इसका आंसर होगा धारा 161। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में अभियुक्त जमानत के लिए हकदार होगा? ऑप्शन है मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध का अन्वेषण 90 दिन में पूर्ण न हो। ऑप्शन ख है अन्य किसी अपराध का अन्वेषण 60 दिन में पूर्ण न हो। ऑप्शन ग है उपर्युक्त में कोई नहीं। ऑप्शन घ उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में। इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा अभियुक्त और उसके अधिवक्ता ऐसी डायरी मांगने व देखने के सदैव अधिकारी होंगे, यह बात असत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हो जाती है तो धारा 176 के तहत उस मामले की जांच करेगा। इसका आंसर होगा न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अपहरण के अपराध का विचारण कहाँ हो सकेगा? ऑप्शन है जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध हुआ जहां अपहत व्यक्ति छिपाया गया। ऑप्शन ग है उपर्युक्त में कोई नहीं। ऑप्शन घ उपर्युक्त दोनों। इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत भारतीय न्यायालय को भारत के बाहर किए गए अपराध के विचारण के संबंध में प्रावधान है? आंसर होगा धारा 198 दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कब अपराधों का संज्ञान कर सकता है? ऑप्शन क परिवाद प्राप्त होने पर। ऑप्शन ख पुलिस रिपोर्ट पर। ऑप्शन ग स्वयं को प्राप्त सूचना के आधार पर या ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किस धारा में किया जाता है? आंसर होगा धारा 199। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में किए गए अपराध के लिए परिवाद कौन कर सकता है? ऑप्शन है आक्रांत महिला, आक्रांत महिला के माता पिता, आक्रांत महिला के नजदीकी रिश्तेदार या ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परिवाद किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन है लिखित, मौखिक,
केवल पुलिस रिपोर्ट पर, या ऑप्शन घ क एवं ख दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ क एवं ख दोनों, लिखित एवं मौखिक। अगला क्वेश्चन है, आरोप किसके द्वारा गठित किया जाएगा? आंसर होगा मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, धारा 219 के तहत कई अपराधों के एक साथ विचारण के लिए किस बात का होना आवश्यक है? आंसर होगा अपराध एक ही प्रकार के हों। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत सेशन ट्रायल में अभियुक्त अपनी साक्ष्य देना प्रारंभ करेगा? इसका आंसर होगा धारा 233। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट द्वारा कुल कितना दंड दिया जा सकता है? इसका आंसर होगा 6 माह कारावास। अगला क्वेश्चन है, साक्षी का साक्ष्य दर्ज करते समय किसकी उपस्थिति आवश्यक है? इसका आंसर होगा अन्वेषक की। अगला क्वेश्चन है, एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध हेतु पुनः विचारण किस धारा के तहत वर्जित है? इसका आंसर होगा धारा 301। अगला क्वेश्चन है, धारा 308 के तहत सह अभियुक्त को क्षमादान का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन है अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। ऑप्शन ख जांच या विचारण के किसी भी प्रक्रम पर प्रथम श्रेणी का कोई न्यायिक दंडाधिकारी। ऑप्शन ग कोई नहीं। ऑप्शन घ उपर्युक्त दोनों। इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के तहत अभियोजन वापस लिया जा सकता है? इसका आंसर होगा धारा 321। अगला क्वेश्चन है, सेशन न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील कितने समय के भीतर होगी? ऑप्शन आंसर है 60 दिन। अगला क्वेश्चन है, धारा 459 के तहत मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को विक्रय करने की अनुमति कब दे सकता है? ऑप्शन है जब उसका स्वामी अनुपस्थित हो, जब संपत्ति शीघ्र नष्ट हो जाने वाली प्रकृति की हो, जब संपत्ति का मूल्य 10 रुपये से कम हो, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वारंट मामले से अभिप्रेत है वैसा मामला। आंसर है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जिला मजिस्ट्रेट अथवा अनुमंडल मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है? आंसर होगा धारा 133। अगला क्वेश्चन है, धारा 144 के अधीन पारित आदेश अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रहेगा? आंसर होगा 2 माह तक। अगला क्वेश्चन है, कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहा व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र होगा? आंसर होगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है? आंसर होगा धारा 173। अगला क्वेश्चन है, सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को क्रियान्वित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्टि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत आवश्यक है? आंसर होगा धारा 366। अगला क्वेश्चन है, किसी जिले के लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? आंसर होगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? आंसर होगा सेशन न्यायालय में।
अगला क्वेश्चन है, सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के संबंध में क्या सही है? आंसर होगा, उपापर्ण के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है। अंतिम क्वेश्चन है, धारा 161 के अंतर्गत दिए गए बयान पर किसका हस्ताक्षर आवश्यक है? ऑप्शन है, बयान लेने वाले पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित गवाह का। ऑप्शन ख, बयान लिए जाने वाले व्यक्ति का। ऑप्शन ग, उपरोक्त दोनों का। ऑप्शन घ, दोनों में से किसी का नहीं। ऑप्शन घ, दोनों में से किसी का नहीं।